जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर कोरोना से मृतक आश्रितों को लगभग 50,000 रुपए की धनराशि सरकार जो है सीधे उनको देने वाली है। सरकार ने यहाँ पर इसके लिए योजना जारी कर दी है। आवेदन करने के महज 30 दिन के अंदर ही ऑनलाइन सारी रकम ट्रांसफर कर दी जानी है। अब तक लगभग छत्तीसगढ़ में 13,563 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता दी जानी है। इसके लिए मृतक आश्रितों या फिर उनके परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिन में अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि से मृतक के परिजन के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जानी है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव और राहत आयुक्त जो रीता सांडिल्य है, इन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा CADC से प्राप्त कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र जो है परिजनों या फिर आश्रितों को दिखाना होगा, जिसके बाद से इनकी धनराशि इनके खाते में हस्तांतरित कर दी जानी है। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा मौतें जो है रायपुर जिले में हुई है, जिसमें 3,139 व्यक्तियों की मौत हुई है। इसके बाद बात करें तो दुर्ग जिले में 1757 और साथ ही साथ बिलासपुर में 1207, तो वहीं राजनांदगांव में 515, धमतरी में 545 लोगों की जान इस कोरोना की वजह से चली गई है, जबकि अन्य जिलों में भी कुछ इसी प्रकार के आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ड्रोन से बनेगा गांवों का नक्शा। पायलट प्रोजेक्ट में दुर्ग जिला शामिल हो गया है। मोबाइल ऐप पर सारे रिकॉर्ड अपलोड होने वाले हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टे का वितरण किया जाना है। इसके लिए गांवों में सर्वे का कार्य किया जाना है। सर्वेक्षण का कार्य अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे से किया जा रहा है और इसी के तहत गुरुवार को दुर्ग तहसील में भटगांव, जेवरा व खपरी, पाटन में कापसी व कोपेडी तथा धमधा में राजपुर व नंदौरी ग्राम में ड्रोन सर्वेक्षण किया गया। ड्रोन के माध्यम से खींचे गए चित्रों को सर्वे ऑफ इंडिया अपनी भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में संसाधित करेगा। ड्रोन से सर्वे के लिए राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कवर्धा व कबीरधाम जिले का चयन किया गया है। इसके अलावा सारे रिकॉर्ड मिलान किए जाएंगे, जिसके बाद से संपत्ति कार्ड इसी के माध्यम से जारी करा जाना है। आबादी सर्वेक्षण से कई प्रकार के लाभ भी होने वाले हैं, जिनमें सर्वप्रथम आबादी सर्वेक्षण से ग्रामवासियों के लिए ग्रामीण संपत्तियों का अधिकार अभिलेख यानी कि पर्ची जो है प्राप्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। हर जिले के एक स्कूल में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा। जी हाँ, बात करते हैं रोजगारोन्मुखी कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा देकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक हायर सेकेंडरी स्कूलों में 15 अक्टूबर से प्रारंभ करने के निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। इस निर्देश में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों को चिन्हांकित स्कूल में ITI के सहयोग से प्रारंभ होने वाले रोजगारोन्मुखी जो पाठ्यक्रम है, इनकी जानकारी अतिशीघ्र मुख्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अभी जो है फिलहाल स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम ने बताया है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नवाचार किया जाना है। कोरोना काल में पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर अब जो है विशेष ध्यान दिया जाना है। साथ ही साथ स्कूलों में तिमाही परीक्षा 10 अक्टूबर तक, छमाही 31 दिसंबर तक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन 15 मार्च तक कराने का निर्देश दिया गया है। खेल प्रतियोगिता 23 से लेकर के 24 अक्टूबर को आयोजित की जानी है, जिसमें आप सभी हिस्सा भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली भी अब रिचार्ज से मिलने वाली है। दरअसल इसके बारे में हमने आपको सूचना पिछले दिन ही दे दिया था, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल हमने आपको नहीं बताया था। आज हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। कस्टमर को होगा बिजली कंपनी चुनने का हक। जितना रिचार्ज कस्टमर कराएगा यानी कि आप करवाएंगे, उतनी ही बिजली आप लोग खर्च कर पाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के 53,50,000 बिजली उपभोक्ताओं के मीटर जो है बदलने वाले हैं। और बता दें, इस मीटर में एक विभिन्न प्रकार के जो मीटर है वो लगने वाले हैं, जिसे प्रीपेड मीटर कहा जाता है, जिसमें आप जैसे कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो उसके पहले आपको प्रीपेड यानी कि पहले भुगतान करना पड़ता है, बाद में आप सर्विस का लाभ ले पाते हैं। ठीक इसी प्रकार ही प्रीपेड अब मीटर लगाए जाने हैं, यानी कि आपके पास जितने का रिचार्ज होगा उतने का ही आप बिजली इस माध्यम से यूज कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर कोई मीटर से छेड़छाड़ करता है तो कंपनी के पास अलर्ट मैसेज जाएगा जो कार्यवाही का आधार बनेगा। इन मीटरों के लग जाने के बाद से उपभोक्ता के पास बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि रिचार्ज करने के नाते उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद से मैनुअल मीटर रीडिंग की आवश्यकताएं नहीं रह जाएंगी। इस विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 9600 करोड़ रुपए है और इस योजना को मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। दरअसल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक बार फिर से बनेगा कोविड केयर सेंटर। इस बार 400 बेड बनाए जाने हैं जिनमें से 200 बेड बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बूढ़ापारा के इंडोर स्टेडियम में अब 400 बेड का कोविड केयर सेंटर व अस्पताल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहली और दूसरी लहर में यहाँ 100-120 बेड बनाए गए थे जहाँ पर जो है ऑक्सीजन सपोर्ट भी कम बेड पर ही था, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी बड़ी तैयारी कर रहा है। पहला हाल ये है कि अब तक लगभग 400 में से 200 से ज़्यादा बेड बच्चों के लिए आईसीयू जैसी व्यवस्था से फुल की जानी है। कुल मिलाकर बेड में 200 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्ट वाले होंगे और कुछ वेंटिलेटर भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, बाहर से डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ का भी इंतजाम कर लिया गया है। 2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब जाकर साफ हुआ है। 2019 की भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को अब सीधे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। हाईकोर्ट ने कहा सहायक शिक्षक भर्ती पर रोक जारी रहेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को अब हटा दिया है। पिछले साल चयनित हुए लगभग 2300 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए थे। दरअसल व्यापमं ने 2019 में शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली थी। विज्ञापन में बस्तर, सरगुजा और कोरबा संभाग के लिए सहायक शिक्षक के पद पर केवल इन्हीं जिलों के उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी थी। बावजूद इसके परीक्षा में क्षेत्रीय अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा था। मामले में स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन जिलों में सहायक शिक्षक एवं शिक्षक को नियुक्ति आदेश पत्र जारी करने के यहाँ पर रोक लगी हुई थी, जिसको अब हटा दी है। इसके अलावा माफ कीजिएगा, सहायक शिक्षक एवं शिक्षक को नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी और अब अभ्यर्थी संदीप मंडल, प्रेमलता साहू और धर्मेंद्र कुमार ने रोक हटाने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा है कि राज्य शासन का परिपत्र सहायक शिक्षकों के पदों के लिए है। शिक्षक संभाग स्तर का पद है और कोर्ट ने सहायक शिक्षक के शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति आदेश जारी न करने का निर्देश जारी किया हुआ है। एक बड़ी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में 39 हाथियों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड ने हफ्ते भर में 50 किसानों की फसलों को बर्बाद किया। डर के मारे दिन भर चट्टान पर जो रहवासी है वो अपना दिन गुजारने को मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हाथियों का झुंड अब कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमाओं पर उत्पात मचा रहा है। इसकी वजह से ग्रामीणों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। ग्रामीण इतने डरे हुए हैं कि वे अब घरों को छोड़कर दिन भर बाहर बिता रहे हैं। यहाँ 39 हाथियों के जो झुंड है इन्होंने हफ्ते भर में 50 से ज्यादा किसानों की फसलों को भी बर्बाद करके रखा है। इसके अलावा कई घरों को भी तबाह कर दिया है। कोरिया जिले में पिछले दिनों इन्हीं हाथियों ने एक बुजुर्ग पर हमला करके उसे घायल कर दिया था। पता चला है कि यह झुंड कभी कोरिया जिले में रहता है तो वहीं कभी कोरबा जिले में तो वहीं कभी जीपीएम जिले में चला जाता है। इसकी वजह से तीनों जिलों की सीमाओं में रहने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच रायपुर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे रखी है। 4 मरीज पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षण और बचाव भी सरकार ने जारी किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी बीच एक और घातक वायरस स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू ने दस्तक दे रखी है। राजधानी में लगभग 4 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है और इनमें से एक महिला निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है जबकि 2 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। रायपुर के अलग अलग निजी अस्पतालों में इनका इलाज चलाया जा रहा है। दरअसल टीबी, HIV, एनीमिया पीड़ित, BP शुगर के मरीजों के साथ साथ बुजुर्ग व्यक्तियों और गर्भवती और बच्चों को एक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस स्वाइन फ्लू के माध्यम से सलाह भी दी गई है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और जो सभी बीमारियों से बचाएगी। मास्क पहने, अनावश्यक घरों से न निकले, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, नियमित हाथ धोने के लिए सलाह जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है।
दुर्ग भिलाई में सड़कों पर रंगोली बनाते हुए ये जो बच्चे हैं दिखाई दिए हैं। दरअसल भिलाई से रायपुर के बीच नेशनल हाईवे 53 का बुरा हाल हो गया है। नेहरू नगर से कुम्हारी तक बन रहे ओवरब्रिज को लेकर 4 लेन पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और इसके चलते कई वाहन चालक लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बने गड्ढों से निजात पाने के लिए बच्चों ने मुख्य मार्ग पर रंगोली और पेंटिंग बनाकर एक अनोखा प्रदर्शन किया है। ठीक इससे पहले ही जो है इन महिलाओं ने जो है, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, इसके पहले दिन एक अलग प्रकार की कैट वॉक करके अपना एक अलग प्रकार का विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। और इसके बाद ठीक बाद यानी कि आज के दिन बात करें तो नेशनल हाईवे 53 पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से लगातार रोज हादसे हो रहे हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस खस्ताहाल रोड की चपेट में अक्सर 2 पहिया वाहन चालक आ रहे हैं, क्योंकि वाहन गड्ढों के कारण 2 पहिया वाहन सवार अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं और लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। जिसके विरोध प्रदर्शन में एक अजीबोगरीब अब विरोध प्रदर्शन इन्होंने अख्तियार किया हुआ है। तो वहीं कभी कैट वॉक करके तो वहीं कभी बच्चों द्वारा रंगोली बना कर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन की खबरों को देखते रहने के लिए इस चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री ने किया है मुकुंद रेडियो के मोनोग्राफ का विमोचन। अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 6 दशकों का दृश्यात्मक दस्तावेज उपलब्ध है। इसी में बघेल ने कहा, इतनी पुरानी तस्वीरों को सहेज कर रखना बेहद कठिन कार्य है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार देर शाम अपने निवास कार्यालय में मुकुंद रेडियो की ओर से प्रकाशित मोनोग्राफ का विमोचन किया। इस मोनोग्राफ में 1952 से लेकर 2021 तक अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 6 दशकों का दृश्यात्मक दस्तावेज संकलित है। मुकुंद रेडियो के संचालक संजय मोहदीवाले ने मुख्यमंत्री को बताया कि लगभग 1950 के दशक में स्थापित इस संस्थान ने उनके पिता स्वर्गीय मुकुंद राव मोहदीवाले ने सभी राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सचित्र ब्यौरा रखने की परंपरा शुरू की है, जिसे आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी भी निभा रही है। और इस तरह संस्थान में पुराने दौर से लेकर के आज के डिजिटल युग तक के छत्तीसगढ़ अंचल में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली मशहूर हस्तियों की तारीख के साथ तस्वीरों का एल्बम मौजूद है और इन्हीं तस्वीरों के दस्तावेज का मोनोग्राफ की शक्ल में प्रकाशन किया गया है। इसमें पृथ्वीराज कपूर की रायपुर यात्रा की तस्वीर है और उनके परपोते रणबीर कपूर के यहां आने की भी तस्वीर है। सार्वजनिक जगहों पर शराबखोरी को लेकर के अनोखा विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। आबकारी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता बोले, चौराहों पर बैठकर शराब पी रहे हैं लोग, नींद से जागिए। पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की हुई है। दरअसल बता दें कि रायपुर शहर के सार्वजनिक जगहों पर बड़ी शराबखोरी और शराब दुकान के आसपास खोले जा रहे बेतरतीब आहतों के अब विरोध लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आबकारी दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आबकारी अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी काफी धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आबकारी दफ्तर में जाने का प्रयास किया। पुलिस ने रास्ता रोका तो कार्यकर्ता और कुछ पुलिस अफसर के बीच में जबरदस्त बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। कार्यकर्ता लौटने को राजी नहीं थे और पुलिस उन्हें दफ्तर के अंदर नहीं ले जाने दे रही थी। इसी प्रकार तकरीबन 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद कार्यकर्ता शांत हुए। आबकारी विभाग के अफसरों से बाहर आकर प्रदर्शनकारियों ने मुलाकात भी की है। और अब खबर कर लेते हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का अस्तित्व ही यहां पर नहीं बचा है। 2.5 साल के मुद्दे को लेकर भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का आज अस्तित्व में ही नहीं है। 2.5 साल के नाम का तमाशा का अंत कब होगा? अस्थिरता के चलते प्रशासनिक अधिकारी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं पूरे राज्य में उथल पुथल मचा हुआ है। शुक्रवार की देर शाम वे भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें निर्णय लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। पिछले 6 महीने में भाजपा ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए। मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल तक बदल दिया। कांग्रेस जो है निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। नरवा गरवा घुरवा बारी भूपेश सरकार की यह सबसे ज्यादा फेलवर योजना है। जिधर जाओ वहाँ नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे में
गोधन बैठे मिलेंगे, यह सरकार केवल भाषण तक ही सीमित रह गई है। ये सभी बातें इन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कही हुई हैं। विधायक शैलेश पांडे विवाद पर बोले पीसीसी चीफ। मोहन मरकाम ने कहा, सीधे किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, नोटिस देंगे, जांच होगी, फिर कार्यवाही करेंगे। दरअसल बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी और विधायक शैलेश पांडे के बीच जारी घमासान पर अब प्रदेश कांग्रेस का रुख सामने आया है। इस मुद्दे पर पार्टी के प्रदेश प्रमुख मोहन मरकाम ने कहा है कि किसी को भी सीधे फांसी तो नहीं चढ़ा सकते। हमारे पास जब तक शिकायत नहीं आएगी तब तक हम नोटिस नहीं भेजेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो जाँच कमेटी बैठाएंगे। इसके अलावा इसके बाद कहा कि उचित होगी तो कार्यवाही भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विधायक शैलेश पांडे को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव पारित किया है। मुझ तक शिकायत आएगी तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी की थी। इस पर जिला कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे को पार्टी से 6 साल के लिए निकालने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। अब इसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। विधायक पार्टी में रहेंगे या फिर बाहर होंगे, ये फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ही करना है। अंतिम खबर आ रही है, नक्सलियों का क्रांति सप्ताह, बड़ी संख्या में लगाए गए बैनर, ग्रामीणों में लगातार फैल रही है दहशत। दरअसल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने क्रांति सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। नक्सली 21 से 27 सितंबर तक क्रांति सप्ताह मनाएंगे। इसे लेकर बड़ी संख्या में अब नक्सलियों ने भारी संख्या में पर्चे भी लगाए हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में लात आतंक का खौफ नजर आ रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। इसके अलावा नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।